नमस्कार, सीमा इंडियन रसोई एंड ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं गोंद के लड्डू। और गोंद के लड्डू सर्दियों में खाने जाने वाली मिठाई है, क्योंकि इसमें ड्राई फ्रूट, घी और गोंद पड़ते हैं और ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं, इसलिए ये ठंडियों में खाए जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम आटा, और ये घर का नॉर्मल आटा है। 250 ग्राम चीनी पाउडर, इसको हम मिक्सी में पीस लिए हैं। 250 ग्राम घी, 50 ग्राम गोंद, 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम नारियल, इसको हम कद्दूकस कर लिए हैं, 50 ग्राम बादाम, 100 ग्राम के करीब मखाने। तो चलिए आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे घी, और घी को हम कम ही डालेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम घी डालते रहेंगे। और घी को हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम थोड़े थोड़े गोंद डाल करके इसे अच्छे से भूनेंगे। और गोंद पॉपकॉर्न की तरह फूलते हैं, इसलिए घबराए नहीं। तो ये देखिए गोंद हमारे फूलने लगे हैं बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह। तो ये तुरंत ही फूल जाते हैं। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। इसी तरह से हम सारे गोंद को तल लेंगे। तो ये देखिए गोंद हमने तल लिया है, और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे मखाने, और मखानों को भी हम भून लेंगे। और मखाने भूनते समय हम गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। और ये देखिए मखाने भी हमारे भून गए हैं, तो इसे भी हम दूसरे प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में हम फिर से घी डाल देंगे, और फिर से घी को हम गरम करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे काजू, और काजू को हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, क्योंकि काजू जल जाएगा। और काजू को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए काजू हमारा भून गया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। काजू भूनने के बाद उसी घी में हम फिर बादाम डाल देंगे, और इसे भी हम भून लेंगे। तो बादाम हमारे भून गए हैं, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए घी में किशमिश भी भून लेंगे, और किशमिश को हम थोड़े थोड़े ही भूनेंगे, क्योंकि किशमिश फूलता है। तो ये देखिए किशमिश बिल्कुल अंगूर की तरह फूलने लगा है। तो किशमिश हमारा भून गया है, तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बचे हुए घी में घिसा हुआ नारियल भी भून लेंगे, और इसे हम लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। और नारियल को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है, नहीं तो नारियल हमारा जल जाएगा। तो ये देखिए नारियल हमारा भून गया है, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। सारे ड्राई फ्रूट हमारे भून गए हैं, तो अब हम फिर से उसी कढ़ाई में घी डाल देते हैं, और घी को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे आटा, और आटा को अब हम भूनेंगे। और गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे, नहीं तो आटा हमारा जल जाएगा। और आटा को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही भूनना है। तो ये देखिए आटा हमारा भून गया है, और ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, और आटा को थोड़ा ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा आटा ठंडा हो रहा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी जार में। तो इसके लिए हम मिक्सी जार ले लिए हैं, और ये देखिए मिक्सी जार में हमने चीनी को पीसा था, ये वही मिक्सी जार है। तो इसमें हम काजू और बादाम को डाल देंगे, और इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बादाम और काजू हमारे ग्राइंड हो गए हैं, और ये कुछ इस तरह के दरदरा है। और जो हम मोटे रह गए हैं उसे हम बाद में फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब हम मखानों को भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो मखाने को हम थोड़े थोड़े ही डाल करके ग्राइंड करेंगे, क्योंकि इसे भी हमें दरदरा ही रखना है। तो ये देखिए मखाने भी हमारे ग्राइंड हो गए हैं, और कुछ इस तरह के हैं। और इसमें भी जो मोटे मोटे रह गए हैं उसे हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे।
अब हम गोंद को भी ग्राइंड कर लेते हैं और ध्यान रखें गोंद ठंडा हो तभी ग्राइंड करें, नहीं तो ये लिक्विड बन जाता है। और ये हमारा गोंद ठंडा हो गया है तो इसे अब हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए गोंद हमारा ग्राइंड हो गया है और कुछ इस तरीक़ा से है। और उसी जार में हम बचे हुए गोंद को भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए सारे गोंद हमारे ग्राइंड हो गए हैं, सारे ड्राई फ्रूट और गोंद हमारे रेडी हो गए हैं और आटा भी हमारा ठंडा हो गया है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे चीनी पाउडर, और चीनी पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे और आप अपने अनुसार से चीनी पाउडर ऐड करें। यदि कम मीठा खाते हो तो कम ऐड करें और यदि ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा ज़्यादा ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए ड्राई फ्रूट, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नारियल, गोंद, सभी चीज़ को हम इसमें ऐड करके और मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें हमारी मिक्स हो गई है तो इसमें हम ऐड करेंगे घी, और घी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो गोंद के लड्डू में काफ़ी घी पड़ता है, पर मैं यहाँ पे घी की क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखी हूँ, सिर्फ बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ये लड्डू काफ़ी हेल्दी होता है। और आप यहाँ चाहे तो घी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। घी हमारी मिक्स हो गई है तो इसे अब हम चेक कर लेते हैं कि लड्डू हमारे बन रहे हैं या नहीं। यदि नहीं बन रहे हो तो घी को थोड़ा और मिक्स कर लें। पर मेरा यहाँ लड्डू बन रहा था तो ये हमारा लड्डू बनने के लिए रेडी है। तो इसे हम दोनों हाथों से लड्डू को बांध लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम लड्डू को बनाना है, बिल्कुल दोनों हाथों से इसे दबा दबा करके लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए एक लड्डू हमारा रेडी हो गया है। तो इसी तरीक़े से और लड्डू बना लेंगे। तो ये देखिए सारे गोंद के लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और बहुत अच्छे बने हैं। तो अभी ठंडियों के मौसम चल रहे हैं तो आप इस गोंद के लड्डू को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हमारे गोंद के लड्डू कैसे बने हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि गोंद के लड्डू अच्छे बने हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।